बजट सर के ऊपर है और पाकिस्तान एक ऐसे शिकस्त खोरदा, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इकनॉमिक सिस्टम के ऊपर खड़ा है कि जिसके लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। ग्रोथ 2-2.5% है पिछले 3 सालों की, और उतनी ही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। हुकूमत रिफ़ॉर्म नाम की कोई चीज़ जानती नहीं है। जो रिफ़ॉर्म का जिक्र आता है कि आपका सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया, तो कहते हैं बिजली का रेट और बढ़ा दो। वो कहते हैं टैक्स में शॉर्टेज आ गई है, तो पहले टैक्स रेट बढ़ा रहे थे, 40% सैलरी से कटता है और 50-60% बिजनेसेस से कटता है। वो अब उसका दूसरा रास्ता उन्होंने ये ढूंढ लिया है कि इधर से नहीं पूरा हो रहा, तो पेट्रोलियम लेवी में मुसलसल इजाफा करते जाओ। दुनिया में कीमतें चढ़ रही हैं, हम साथ लेवी भी लगा रहे हैं और वो भी बढ़ा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी दुनिया की साइंस है, कौन सा ऐसा इकनॉमिक मॉडल है जिसमें टैक्स रेट आपका हाईएस्ट हो, आपकी बिजली की कीमतें हाईएस्ट हो, और आप साथ दावा कर रहे हो कि आपकी ग्रोथ होगी? कोई तरीका है ही नहीं। एफ नाम की चीज़ पाकिस्तान में कई सालों से वैसे ही देखने में नज़र नहीं आती। G2G कुछ आपके चाइना के साथ CPEC के नीचे पैसा आ गया हुआ है, अदरवाइज़ आपकी FDI भी नहीं आती। तो कौन सा रास्ता है पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डालने का, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स पैदा करने का? 11.7% इन्फ्लेशन है। अब स्टेट बैंक जो है एक दफ़ा पॉलिसी रेट पहले बढ़ा चुका है, और अगर यही सूरत हाल रही तो वो दोबारा बढ़ा देगा। तो अब पट्ठा बिठा दें, पूरा इकॉनमी आगे नहीं चलेगी इस तरीके से। तो खुरम साहब, कोई तरीकाकार बजट के अंदर हमें इस पर भी नजर के 25 करोड़ लोग यहाँ जिंदा हैं, उनको जिंदा रखना है कि नहीं रखना, कैसे आगे बढ़ाना है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी मौशी टीम के लिए। लेकिन साथ बड़ा जरूरी है कहना कि सिर्फ उनके लिए नहीं है, चार जो सूबों के वज़राए आला हैं उनके लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। उनके ऊपर भी उतनी ही, चले अगर ज्यादा नहीं तो उतनी ही जिम्मेदारी जरूर है कि वो अपने सूबों में मालियाती मामलात को देखते हैं और चलाते हैं। उसका भी उतना ही असर है पाकिस्तान के अवाम की वेलबींग पे। तो शहबाज शरीफ साहब के सामने चूंकि उनका परव्यू है, एनर्जी उनका परव्यू है, रेगुलेशन पूरे मुल्क की जो इकोनॉमिक है उनका परव्यू है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफ, तो ये अब जो बजट 4 दिन के बाद जिसका इंदिया दिया गया है कि वो आएगा, इसमें मेरी तो तवक्को ये है कि वो जो अफसरशाही का जो सुर्ख फीते में बंधा हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी पैकेज हम दहाइयों से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आखिर उस सुर्ख फीते को काट कर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मलिक साहब, बिल आखिर किसी भी हुकूमत की और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, का जो फाइनल जो इम्तिहान है मुआशी पॉलिसी में, वो ये है कि उसकी तमाम जो मुआशी पॉलिसी है, उसमें टैक्स पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, उसमें फेडरेशन की पॉलिसी है, एनर्जी है, वो क्या मुझे और आपको और इस मुल्क के जो सरमायाकार हैं दूसरे, उनको ये तरगीब देते हैं कि हम नई इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि उसके बगैर तो ना नया रोजगार पैदा होगा और नया जो है नई जो ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, और हमें चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सिर्फ एक या एक मईशत के हिस्से में चाहिए। तो उसमें सोचना ही पड़ेगा कि क्या हमारी उसमें रुकावटें क्या है। उसमें बड़ा वाज़ेह है कि टैक्सेशन की जो इस वक्त बहुत ही, जो मैं कहता हूँ, एक्सट्रैक्टिव नेचर की पॉलिसी है वो शामिल है। और दूसरा जो है उसमें पाकिस्तान की जो एनर्जी का जो मैकेनिज्म है, जिसमें सही। प्राइसेस कभी जो है हमें स्टेबिलिटी की तरफ नजर नहीं आती। ये दो चैलेंजेस हैं, टैक्सेशन और एनर्जी। अगर इसको वो टैकल करेंगे जैसे मेरी तवक्को है 5 तारीख वाले बजट में, तो मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना हम इसी स्टैग्नेशन का शिकार रहेंगे।